नमस्कार, मैं हूँ सृजना मित्तल फ्रॉम देवदीति फाउंडेशन। देवदीति फाउंडेशन एक हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, अब तो आप सब लोग जान ही गए होंगे। हम लोग इतने सारे वेबिनार्स कर चुके हैं, आज हमारा 116वां वेबिनार है। और देवदीति फाउंडेशन सोशल वर्क में काफ़ी कुछ करता है। और इसी मुहिम के अंतर्गत हमने एक नया काम शुरू किया है, अपनी राष्ट्रभाषा को आगे बढ़ाने का। हम चाहते हैं, आपने देखा होगा कि हमारी अब सारी पोस्ट के ऊपर हम जो तारीख लिखते हैं वो हिंदी कैलेंडर के हिसाब से भी लिखते हैं, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को हमारी अपनी भाषा की महत्वता का पता चले। और इसी के साथ मैं आज डॉक्टर मोहित गुप्ता का स्वागत करती हूं अपने इस वेबिनार में। डॉक्टर साहब, ही इज अ प्रोफेसर एट जीबी पंत हॉस्पिटल में हैं डॉक्टर साहब, और प्रोफेसर हैं कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के। आज ये हमें बताएंगे कि हमें अपने दिल की बात तो सुननी ही है, बट दिल का ध्यान भी कैसे रखना है। सो डॉक्टर साहब, ओवर टू यू विद देवदीति फाउंडेशन। Thank you so much, Sanji, for this opportunity. Or I think we are taking another dip into the sea of webinars. 116 webinar is not a, I think जितना lockdown आपने देखा है उसमें उतने ही आपने webinar कर दिए हैं, तो every day probably you are having a webinar. So कभी ना कभी मेरे को लगता है कि किसी ने कहा है कि यदि रास्ता खूबसूरत हो तो पता करो किस मंजिल की ओर जाता है, लेकिन मंजिल खूबसूरत हो तो रास्ते की परवाह मत करो, निकल। सो हम बातें तो बहुत सारी सुनते हैं, वी कीप ऑन लिसनिंग टू सो मेनी थिंग्स इन आवर लाइफ, लेकिन उन बातों को सुनना एक बात होती है, लेकिन कोई भी बात को अपने जीवन में अपनाना, उसको धारण करना, ये अलग बात। तभी किसी ने कहा भी है कि माला फेरत जुग भया भया ना मन का फेर, कर का मन का डारे दे मन का मन का फेर। तो बहुत जरूरी होता है कि जो बातें हम लोग करें उस लाइफ को हम अपनी लाइफ में जिए भी। जो बातें सुनने में इतनी अच्छी लगती हैं वो करने में कितनी सुंदर लगती है। तो आज मैं आप सबको, कहते हैं कि भाई दिल का डॉक्टर है तो दिल की बात करेगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होनी चाहिए जो दिल की केवल ना हो लेकिन दिल को छू भी जरूर जाए। ये बहुत जरूरी है, तभी हमारे जीवन में एक संयम, एक नया दिशा निर्देश आता है। तो आज मैं आप सबको एक बहुत सुंदर यात्रा पर लेकर चलूंगा। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी। और इस जर्नी में आप देखेंगे कि आप सब लोग, कुछ ऐसी ऐसी बातें आपके सामने खुलकर आएंगी, कुछ ऐसी नई बातें आएंगी जो शायद आपके लिए नई भी हों, लेकिन सब साइंटिफिक बेसिस पर हैं। और मेरा आपसे केवल एक यही अनुरोध रहेगा कि सब चीजें छोड़कर कि हमने क्या किया है, कैसे है, क्या है, लेकिन बहुत आवश्यक है कि आज इस यात्रा में साथ बनकर अपने जीवन के कुछ कुछ पॉइंट्स, कुछ कुछ बातें जो हम परिवर्तन लाना चाहते हैं, हम सब लोग अपने स्वयं के ही डिसाइड करेंगे। तो एक बहुत सुंदर कहानी मुझे ध्यान आती है एक यंग नवयुवक की। वो बहुत सुंदर तीरंदाजी करता था, तीरंदाजी का उसे शौक था, और करते करते वो अपने जीवन में आगे बढ़ने लगा। लोगों को हराता और हराता रहा तो उसको जीवन में अभिमान आने लगा। तो जैसे वो हराता और लोगों का उपहास करता, उनका मजाक बनाता, ही स्टार्टेड मेकिंग फन ऑफ इट। तो एक दिन वो विश्व का सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज बन गया और कहता कि भाई अब मेरे को कोई हरा नहीं सकता है, मेरे लिए तो किसी को भी हराना बहुत आसान काम है। तो एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उससे कहा कि अगर तुम सच में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हो तो इस गांव के कोने में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता है, तुम उसे तीरंदाजी में हरा कर दे। तो उसने कहा ये क्या बड़ी बात है, ये तो मैं इजिली कर सकता हूँ, मैंने तो बड़े बड़ों को धूल चटाई। तो उसने उसको कहा कि ठीक है, बुजुर्ग व्यक्ति के पास गया कि मैं आपको चैलेंज करता हूँ तीरंदाजी की प्रतियोगिता। तो तीरंदाजी की प्रतियोगिता में उस बुजुर्ग ने कहा बेटा मुझे हरा कर क्या करोगे। तो उसने कहा जब लोग कहते हैं कि जब मैं आपको हराऊंगा तभी मैं विश्व का सर्वश्रेष्ठ कहलाऊंगा, ऐसी बात है तो मैं तुम्हारा चैलेंज स्वीकार करता हूँ। और वो खुले मैदान में आया। उस लड़के ने अपने तीर लिए और एक के बाद एक सामने छोड़ दिए, और उस बुजुर्ग व्यक्ति से कहा कि आप ऐसा कर सकते हैं। तो उसने भी मुस्कुराते हुए बड़े अपने कांपते हुए हाथों से उस तीर को उठाया और उठाकर छोड़ा, और उससे आधे समय में वो करके दिखा दिया। उसके बाद उसने कहा कि बेटा जो तुमने कहा वो मैंने कर दिया है, लेकिन अब जो मैं कहूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। मैं कहा मैं तो हर चैलेंज के लिए तैयार हूँ। उसने कहा आओ मेरे पीछे।
और वो उसको गांव के कोने में ले गया जहाँ हजारों फीट गहरी खाई थी, दो बड़े बड़े पहाड़ थे और उस पहाड़ के ऊपर एक पगडंडी बनी हुई थी। वो झूल रहा था और नीचे देखते तो किसी को चक्कर आके वो गिर भी पड़ता, लेकिन फिर भी वो उसके ऊपर जाने लगा। उस लड़के ने कहा कि बाबूजी, हमारी तो तीरंदाजी की बात हुई थी, आप हमें ये कहाँ ले जा रहे हो? उसने कहा चिंता नहीं करो, तुम्हारे आगे मैं हूं, तो मेरे पीछे पीछे केवल आओ। तो वो उसके पीछे जाने लगा। उस पतले से झूले पर आकर वो बीच में खड़े हो गए। और उस लड़के ने, उस बुजुर्ग व्यक्ति ने अपना तीर निकाला और निकाल कर दो पहाड़ों के बीच में एक पेड़ पर एक्यूरेट निशाने पे लगा दिया और उससे कहा, बेटा तुम ऐसा करके दिखा सकते हो? तो उसने अपने कांपते हुए हाथों से तीर निकाला। वो इधर देखता खाई, उधर देखता खाई, माथे पर पसीने, और उसे बहुत घबराहट हो रही थी। तो उसने उस तीर को साधा और निशाने पर लगाने की कोशिश की, लेकिन वो तीर उसका खाई में जाकर कहीं गिर पड़ा और वो उसमें असफल। उसे पता था वो हार चुका है, तो वो उस बुजुर्ग व्यक्ति के चरणों में गिर गया और गिरकर बोला कि मुझे क्षमा करिएगा, मैं हार गया, मुझे अपने ऊपर अभिमान आ गया। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने, वृद्ध व्यक्ति ने उसे बहुत प्यार से उठाया और उठाकर उससे बोला कि बेटा, तुमने तीर और कमान पर पूर्णतः निपुणता हासिल की, यू हैव परफेक्टली मास्टर्ड द आर्ट ऑफ बो एंड एरो। लेकिन वो मन जो तुम्हें हर परिस्थिति में एक्यूरेट निशाना लगाने की शक्ति देता है, एक्यूरेट निशाना लगाने की पावर देता है, उस मन पर तुम्हारा अभी भी नियंत्रण नहीं। तो यदि तुम विश्व में सर्वश्रेष्ठ होना चाहते हो, यदि तुम विश्व में आगे बढ़ना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम्हें अपने मन पर विजय प्राप्त करनी पड़ेगी, अपने मन को अपने कंट्रोल में रखना। और ऐसे ही जब परिस्थितियां आज हमारे जीवन में आई हैं, हम कहते हैं ये कोविड टाइम है, कोरोना का टाइम है, तो मार्च के महीने में ही जब एनालिसिस किया गया तो उसी के अंदर देखा गया कि ऑलमोस्ट मार्च के महीने में, अब की बात आप छोड़ दीजिए, मार्च के महीने के अंदर ही ऑलमोस्ट 25% लोग, 70% लोग, 75% लोग अपने मनोस्थिति को बहुत कमजोर पा रहे थे। यानी ऑलरेडी उनको बहुत सिग्निफिकेंट लेवल का तनाव अनुभव हो रहा, और अब ये परसेंटेज जो है प्रैक्टिकली 90 to 95% पर पहुंच चुकी है। और अगर आज हम सब अपने आप से पूछें तो प्रिडोमिनेंटली हम लोग 4 फीलिंग्स के साथ अपनी लाइफ को जी रहे हैं। आज जितने भी वेबिनार्स हम लोग करते हैं, अपने आप को बिजी रखने के लिए करते हैं, अपने आप की अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए करते हैं, लेकिन आप सबको मैं कहूंगा, ये समय 1 घंटे का जो आपको मिला है, ये आपके लिए है। सब चीजों को, फोन से डिटैच हो जाइए, जिसने ज्वाइन करना है वो करेगा, कोई चिंता वाली बात नहीं, लेकिन केवल इस चीज को अपने जीवन में अनुभव करें कि आज मेरे अंदर सूक्ष्म मन में, आपके अपने मन में किस प्रकार की फीलिंग्स आपके मन में प्रिडोमिनेंट है। और आज साइंस बोलती है कि 4 प्रकार की भावनाएं, 4 फीलिंग्स प्रिडोमिनेंटली आर गोइंग थ्रू आउट अवर माइंड। पहला है डर, फियर। दूसरा है वरी, चिंता, अनसर्टेनिटी, कल क्या होगा, और पैनिक। फियर, पैनिक, वरी एंड अनसर्टेनिटी। तो आज सब कुछ होते हुए भी मानव के मन में कहीं ना कहीं ये भावनाएं, कहीं ना कहीं ये चीजें, ये भावनाएं घर कर चुकी हैं। और जब हो जाता है, ऐसी फीलिंग्स हमारे जीवन में हमारे पास आ जाती है, तो बहुत आवश्यक है कि हमको अपनी मनोस्थिति, हमको अपनी लाइफ उलझी हुई महसूस होती है, हमको अपनी लाइफ में कॉम्प्लिकेशन महसूस होता है कि हम कैसे करेंगे, हम इन परिस्थितियों से ऊपर कैसे जाएंगे। तभी स्वास्थ्य हमारा आज अफेक्ट हो रहा है। आज लोगों का फिजिकल हेल्थ तो कोविड अफेक्ट कर ही रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ आप देखेंगे तो मनोस्थिति, मनोस्वास्थ्य, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब बहुत कॉमन हो गया। अगर आज मैं अभी एक केमिस्ट के पास गया था तो मैंने उससे पूछा कि उनके पास डिप्रेशन, एंटी एंजाइटी मेडिसिन की एक्सट्रीम शॉर्टेज चल रही है। हर व्यक्ति, ऑल्टरनेट थर्ड व्यक्ति जो है, इन दवाइयों को कंज्यूम कर रहा है। और क्यों? क्योंकि जब भी हम बीमारी की बात करते हैं, डिजीज की बात करते हैं, तो ये डिजीज शब्द 2 शब्दों से बना है, डिस और ईज। बहुत ध्यान से देखिए इसको। हम कहते हैं ना भाई, इसको ये बीमारी हुई है, ये डिजीज हुई है, तो डिजीज शब्द 2 शब्दों से बना है, डिस और ईज। यानी जो इजीनेस है, जो कंफर्ट है, जो चैन है हमारे जीवन से, वो कहीं ना कहीं जब चला जाता है, ना केवल शारीरिक रूप से लेकिन मानसिक रूप से, तो हम अपने आप को बीमार महसूस करते हैं, अपने आप को परेशान महसूस करते हैं। तो दोस्तों, आज सबसे मेरा ये अनुरोध है कि अपनी मनोस्थिति की तरफ अपना ध्यान दीजिए। आज हम दिल को स्वस्थ रखने की तो बात करेंगे,
लेकिन उसी के साथ साथ अपने मन का भी ध्यान रखने की बात हम लोग जरूर करें। आज ये दिखाया गया है कि कोई भी नेगेटिव परिस्थिति जो आती है वो हमारे शरीर पर प्रभाव तो बाद में डालेगी। अल्सर्स हैं, एस्पिरेटरी अल्सर्स हैं, डायरिया है, कुछ भी है, लेकिन सबसे पहले कोई बीमारी जो है वो हमारे मन पर प्रभाव डालती है, हमारे मन को परेशान करती है, हमारे जीवन में एंजाइटी, डिप्रेशन, फटीग, एंगर, कंफ्यूजन, यही भावनाएं लाती है। आप देखिए ना, जब कोरोना या कोविड आया है या कोई भी परिस्थिति आती है तो हमारे अंदर इमोशनल चेंजेस लाती है। हम लोग एंग्शियस फील करते हैं, अरे क्या हो गया, वहां पर कितना हुआ, उसके गली में क्या हो गया, किसको कोरोना हो गया, किसको ये हुआ, कौन ठीक हो रहा है, किस जगह कितने नंबर हैं। हम पूरे दिन इसी चीज में उलझे रहते हैं, राइट फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। ये सारा प्रहार हमारे ऊपर होता रहता है, और जब हमारा मन उसे वशीभूत हो जाता है तो हमारे शरीर पर हर बीमारी का प्रभाव आता है, चाहे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, चाहे पेट की बीमारियां हैं, चाहे मस्कुलोस्केलेटल मसल्स की बीमारियां हैं, एलर्जीज हैं, हार्ट अटैक है। हर प्रकार की बीमारी का जो इफेक्ट है वो हमारे शरीर पर आता है जब हम स्वीकार कर लेते हैं कि हमारा मन बीमार है। तो मैं आप सब लोगों से प्रश्न पूछना चाहूंगा, कोई भी व्यक्ति अपने आप को अनम्यूट करे। मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों की तो चेहरे दिख रहे हैं लेकिन बाकी सब लोग बंद बैठे। लेकिन आप सबसे मेरा एक प्रश्न है, कोई भी वॉलंटियर करिए, चाहे लवीना जी मुझे दिख रही हैं, वीना जी दिख रही हैं, अनिला जी दिख रही हैं, सजना जी, और कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति मेरे को आंसर करिए कि अगर सोच, अपने आप सोच कर देखिए, सिचुएशन को क्रिएट करिए। अगर आपका मन परेशान हो, किसी भी दिन आपका मन बहुत दुखी हो, परेशान हो, तो क्या आपका उस दिन काम करने का मन करता है या नहीं करता है? उत्तर दीजिए अनम्यूट करके, यस और नो। देखिए मजा तभी आएगा जब हम लोग पार्टिसिपेट करें, है ना। एक साइडेड सुनने का आपको आनंद ही नहीं आएगा। तो आप अनम्यूट नहीं करें सर, और आंसर करेगा, नहीं करेगा करता है या मन, नहीं करेगा बताइए। नहीं करेगा। नहीं करेगा ना, नेचुरली नहीं करेगा। लेकिन अब मैं आपसे एक और बात पूछता हूँ, और ध्यान से सुनिए इस चीज को। अगर आपका शरीर पर कोई इलनेस है, आप रियली में आपको कोई बीमारी या कोई परेशानी है, लेकिन सडनली आपको कोई खुशी या आपको कोई बहुत अच्छी बात, अच्छी न्यूज मिल जाती है, तो उस दिन क्या ऐसा होता है कि अपने शरीर की बीमारी को भी भूलकर आप सेलिब्रेट करते हैं और आप कार्य करते हैं क्योंकि आपका मन बहुत खुश है? हाँ या नहीं बताइए। यस सर, यस होगा ना, नेचुरली होगा। तो मैं आपसे यही पूछता हूं कि क्या हमारा मन ज्यादा पावरफुल है या हमारा शरीर ज्यादा पावरफुल है? बताइए, हमारा मन ज्यादा पावरफुल है या हमारा शरीर ज्यादा पावरफुल है? सर, मन हमारा ज्यादा, मन मन ज्यादा पावरफुल है, और यही बात हमको अपने जीवन में समझनी है। तो जब भी हमें परिवर्तन अपने जीवन में लाना है, जब भी हमको अपने जीवन में कुछ भी परिवर्तन लाना है, तो किसी व्यक्ति को, बाहर की परिस्थिति को परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ भी परिवर्तन लाना है, ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, तो स्वयं अपने जीवन में, अपने मन में परिवर्तन लाना है। तो स्वस्थ जीवन के 3 आधार स्तंभ माने गए: उचित भोजन, प्रॉपर एक्सरसाइज एंड अच्छा व्यायाम, यानी डूइंग अ गुड रेस्ट, यानी प्रॉपर रेस्ट लेना आवश्यक। अब जब हम शरीर की स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो अभी आपने क्या बोला कि शरीर ज्यादा पावरफुल है या मन ज्यादा पावरफुल है? आपने खुद बोला, आप सबने अपने मन से बोला कि हमारा मन ज्यादा पावरफुल है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि जब हम भोजन खिलाएंगे तो क्या शरीर के भोजन के साथ साथ मन को भी भोजन हमको खिलाना चाहिए, नहीं खिलाना चाहिए? बताइए, खिलाना चाहिए ना। जिस तरह हम शरीर को एक्सरसाइज कराते हैं, उसी तरह आज बहुत आवश्यक है कि हम अपने मन को भी कुछ एक्सरसाइज जरूर कराएं। और जिस तरह हम अपने शरीर को आराम देते हैं, तो कई लोग बोलते हैं कि जी मैं 8 घंटा सोया, 10 घंटा सोया, तो मैं उनसे यही बोलता हूं कि भाई तुम 8 घंटे या 10 घंटे तो सोए, लेकिन उस 8 और 10 घंटे की नींद में तुम्हारा मन भी सोया या मन लगातार काम कर रहा? हमारा मन चलता ही रहता है, हमारा मन सोचता ही रहता है, और फिर हम 8-10 घंटे सोने के बाद भी जब हम उठते हैं तो हमको महसूस होता है कि भाई अभी हम लोग बहुत थके हुए, हम लोग बहुत थके हुए। तो बहुत 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 आवश्यक है। कोई लिखते हैं कि शरीर को स्ट्रेंथन करेंगे तो मन पावरफुल होगा। नहीं, जब मन को सशक्त बनाएंगे तो शरीर को भोजन मिले या ना मिले, आप शरीर को स्वतः और सहज रूप से कंट्रोल कर सकते हैं।
सकते हैं। तभी आप देखते हैं हमारे पुराने जमाने में महात्मा होते थे, वो लोग अपनी मनोस्थिति द्वारा अपने मन को बहुत संयम में रखने के कारण एक एक दो दो महीना भोजन नहीं भी खाते थे, लेकिन फिर भी वो स्वस्थ और प्रॉपर रहते थे। क्यों? क्योंकि ये योग बल और तपस्या। तो आज की इस यात्रा में सबसे पहले हम लोग भोजन की बात करें। आप लोग घर की गृहिणियां भी हैं, घर में अलग अलग प्रकार के भोजन खाते हैं, तो जो भी बात आज मैं आपके सामने रखूंगा बहुत साइंटिफिक होगी, बहुत प्रॉपर होगी, और इसको आप अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं, अपने घर में यूज कर सकते हैं। ये बात रखनी ध्यान में बहुत आवश्यक है कि जो हम भोजन खाते हैं वो मोर पावरफुल है किसी भी वेट लॉस पिल से। कई लोग मेरे पास आते हैं हार्ट स्पेशलिस्ट की तरह कि डॉक्टर साहब कोई ऐसी गोली दे दीजिए जिससे मेरा वजन कम हो जाए। तो मैं कहता हूँ भाई भोजन ही एक मोस्ट पावरफुल पिल है। यदि आप भोजन पर नियंत्रण करते हैं तो स्वतः ही आपके जीवन में आप वजन कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। और वजन क्यों कम करना चाहिए? क्योंकि यदि आप 1 किलो वजन बढ़ाते हैं, साइंस कहती है, तो आपके शरीर में 3 किलोमीटर एडिशनल ब्लड वेसल बनती हैं, यानी आपके हार्ट को 3 किलोमीटर एडिशनल ब्लड पंप करने के लिए कार्य करना पड़ता है। जो लोग मोटे होते हैं, वजन बढ़ाते हैं, लेडीज के अंदर ब्रेस्ट कैंसर, यूट्राइन कैंसर, मेल्स के अंदर कोलोन और प्रोस्टेट कैंसर इनकी मात्रा ज्यादा देखी गई। इसी के साथ साथ बीमारियां जैसे गॉल ब्लैडर की बीमारियां हैं, आर्थराइटिस की बीमारियां हैं, ये सब बीमारियां भी वजन बढ़ाने के साथ साथ बढ़ जाती। तो क्या ऐसे छोटी छोटी चीजें हमको की जो हम अपने जीवन में परिवर्तन, जिसको हम कहते हैं स्मार्ट हार्ट डाइट। डेली 3 से 4 सर्विंग ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की हमको जरूर ग्रहण करनी चाहिए, जिसमें सीजनल फ्रूट्स एंड सीजनल वेजिटेबल्स हम सबको खाना चाहिए। साइंस ये कहती है कि ग्रीन वेजिटेबल्स, डीप ऑरेंज वेजिटेबल्स, येलो वेजिटेबल्स, स्पाइनैक, ब्रोकोली, कैप्सिकम, मैंगो, कैरेट, हर रोज सवेरे और शाम सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमको खाना चाहिए। ध्यान से सुनिए, शरीर के को भोजन यानी जो सैलड्स हैं और फ्रूट्स हैं वो हमेशा भोजन से आधे घंटे पहले या भोजन से 15 मिनट पहले खिलाना चाहिए। कई लोग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का उपयोग, सैलड्स का उपयोग भोजन के साथ या भोजन के बाद करते हैं। ये हमको फायदा बिल्कुल भी नहीं देता है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमेशा भोजन के बाद नहीं, पहले खाने चाहिए। और मैं अपने जीवन में हमेशा सैलड्स और फ्रूट्स खाने के 10 मिनट पहले, और अगर समय नहीं है तो खाने के साथ मैं खाता हूं, लेकिन खाने के प्रॉपर खाना ग्रहण करने से पहले मैं सैलड्स और ग्रीन वेजिटेबल्स जरूर लेता हूं। तो जरूर अपने जीवन में रोज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मॉर्निंग एंड आफ्टरनून लंच के अंदर और इवनिंग मील से पहले, शाम को स्नैकिंग के टाइम में जरूर लेना चाहिए। सिंपल रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स लाइक व्हाइट फ्लावर है, पास्ता है, व्हाइट ब्रेड है, ऐसी ऐसी चीजें हैं, इन चीजों का उपयोग कम से कम। मैदा अगर हम लोग बहुत खाते हैं तो एक बारी जो हम मैदा खाते हैं वो कम से कम 48 से घंटे से लेके 72 घंटे आपके आंतड़ों में ही रहकर सड़ती रहती है। तो आप उसको खाएंगे, वो एक्सक्रीट ही नहीं होगी और आपका शुगर भी वो बढ़ाएगी। इसलिए सूजी और मैदा का उपयोग हमको कम से कम करना चाहिए, क्योंकि हमारी शुगर की मात्रा को भी सिग्निफिकेंटली बढ़ा देती है। कई लोग हाइपरटेंसिव होते हैं, वो कहते हैं भाई हम आप लोग ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना है तो क्या हम नमक नहीं खाएं? ये एक बहुत बड़ा मिसनोमर है। लोना सॉल्ट यानी लो सोडियम सॉल्ट है, स्पेशल सॉल्ट है, काला नमक है, सफेद नमक है, ये नमक है, वो नमक है। मैं आपको बहुत क्लियरली बताना चाहूंगा कि साइंस में सारी स्टडीज ने दिखाया है कि सब प्रकार के नमक बराबर होते हैं, लेकिन नमक यदि फोर्टिफाइड होता है, आयोडीन युक्त होता है, वो आपके लिए बेनिफिशियल होता है। और यदि आप एक्स्ट्रा नमक का उपयोग कम करना चाहते हैं तो इसका बेस्ट तरीका है अचार, पापड़, नमकीन, जूसेस, सॉल्ट्स, सॉसेस, इनका उपयोग आप बिल्कुल नहीं करें। यदि आप हाइपरटेंसिव हैं भी तो भी आप भोजन में नॉर्मल नमक ग्रहण कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए, बिना नमक का भोजन तो किसी को पसंद ही नहीं आएगा, तो आप आराम से सब प्रकार का भोजन प्रॉपर तरीके से ग्रहण करें। लेकिन एक्स्ट्रा नमक, एक्स्ट्रा अचार और पापड़, एक पापड़ में आपका 2 दिन का नमक, तो आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं है पापड़ नहीं खाएं, मैं भी खाता हूं, आप भी लीजिए। लेकिन इसको इतना कॉमनली, इतना ज्यादा यूज करना कि आपको नुकसान कारक आपके लिए बन जाए, इसको आपको अवॉइड। तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। जो टिंड फ्रूट्स जूसेस है, इसको छोड़े मुझे लगता है मेरे को 15 साल हो गए।
अलग अलग ब्रांड्स आती हैं, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगा कि भाई नो शुगर जूस है, ऐसा जूस है। किसी भी प्रकार के टिंड जूसेस का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, चाहे वो वर्ल्ड की बेस्ट भी ब्रांड हो। कोई भी जूस आपको उपयोग करना है, वेजिटेबल जूस लेना है, उसको आप फ्रेश लीजिए, फ्रेश बनाइए। मैं आपको सिंपल रेसिपी बताता हूँ जो मैं अपने घर में स्वयं यूज करता हूँ। वैसे अभी भी आज मैं हॉस्पिटल से आया, हम लोगों को जाना पड़ता है, कोविड वार्ड है, लगभग हार्ट की सर्जरीज है, हम लोग अभी भी कर रहे हैं और ये फैल भी रहा है। लेकिन हम घर आते हैं तो क्या करते हैं, फ्रेश हुए, स्नान आदि कर निवृत्त हुए, जूस बनाना है तो क्या करेंगे, बहुत सिंपल। आप अपनी किचन में जाइए, मिक्सी को लीजिए, खीरे को चॉप करिए, उसके अंदर डाल दीजिए। खीरे के साथ साथ उसके अंदर थोड़ा सा धनिया डालिए, उसको आप ग्रेट करके उसको मिक्सी में चलिए, छन्नी में लेकर उसको छानिए, पानी डालिए, छानिए उसको, और उसके अंदर आप नींबू और नमक डालिए, या आप खीरे के साथ साथ टमाटर डालिए, उसको भी आप जूस कर लीजिए, फ्रेश करिए। जो भी चीज आपको लेनी है, जितना आप उसका फ्रेश सेवन करेंगे वो आपके लिए बेस्ट है। और मैं प्रेफर करता हूं कि मैं बिना जूसेस के फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और सैलड्स को मैं खाऊं। एरेटेड और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ये एम्प्टी सॉल्ट और कैलोरीज होती हैं। इनका जितना भी मिनिमलिस्टिक उपयोग किया जाए उतना आपके लिए बेहतर है। तो ये बहुत कॉमन चीजें हैं जो हमको उपयोग करनी चाहिए। कई लोग कहते हैं कि हमको बटर, घी और इन सब का उपयोग बहुत शौक है, हमको अच्छा नहीं लगता है भाई बिना घी का। तो हार्ट के मरीज हो या ना नॉन हार्ट के मरीज, मैं आपको बड़ी सिंपल और क्लियर बात बताता हूं। यदि आपको घी पीने की आदत नहीं, जो कि मैं समझता हूं कि आज के समय में किसी को भी आदत नहीं है, तो यदि ऐसी कोई भी चीज हमको नहीं है तो बहुत सिंपल तरीका है इसका, बहुत बहुत सिंपल तरीका है कि आप अपने भोजन के अंदर, अपनी रोटी पर घी का उपयोग नॉर्मल क्वांटिटी में कर सकते हैं। लेकिन रोज यदि आप घी के परांठे, घी के अंदर तल कर कोई चीज बना रहे हैं, वनस्पति को यूज कर रहे हैं, तल रहे हैं, पकौड़े खा रहे हैं, ये चीजें खा रहे हैं, ये आपके लिए बहुत 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 नुकसानकारक। तेल, तेल की बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है आजकल। मॉडर्न जमाना है, लोगों के पास पैसे भी हैं, स्वास्थ्य भी है, तो लोग कहते हैं भाई हमारा खाना तो ओलिव ऑयल में पकता है। तो मैं उनसे पूछता हूँ आपने क्या बोला, ओलिव ऑयल में खाना पकता है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज अगर इंडियंस के लिए दिखाया या बोला जाए, आप सबको जानकर हैरानी होगी कि इंडियंस के लिए सबसे अच्छा ऑयल और सेफ ऑयल जो माना गया है वो है मस्टर्ड ऑयल, सरसों का ऑयल, जो कि सबसे सस्ता है, सबसे सिंपल है। अगर आप ओलिव ऑयल यूज करते हैं तो जरूर करें, लेकिन जितना भी ओलिव ऑयल का बेनिफिट बाहर की स्टडीज के अंदर दिखाया गया है, आपको जानकर हैरानी होगी कि वो ओलिव ऑयल जो यूज करते हैं वो है एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल। उस एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल का कॉस्ट जानते हैं आप लोग कितना होता है? उस एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल का कॉस्ट होता है 5,000 रुपए पर लीटर, जो कि एक आम व्यक्ति नॉर्मली अफोर्ड नहीं कर सकता। यदि आप ओलिव ऑयल लेना भी चाहते हैं तो ओलिव ऑयल को जैसे आप उसके अंदर खाने को पकाते हैं, उसको तलते हैं, उसको पकाते हैं, तो वो अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यू को समाप्त कर देता है। इसलिए आप ऑयल्स को, तो आप कहते हैं आप क्या रिकमेंड करेंगे डॉक्टर मोहित? मेरी रिकमेंडेशन है आपकी किचन में ऑयल की सजावट होनी चाहिए। आप ओलिव ऑयल भी रखें, मस्टर्ड ऑयल भी रखें, ग्राउंडनट ऑयल भी रखें, सरसों का तेल भी रखें, सनफ्लावर ऑयल भी रखें, और मोस्ट बैलेंस्ड ऑयल है राइस ब्रान ऑयल, वो भी आप सब ऑयल को रखें। लेकिन ऑयल्स को हर 15 से 20 दिन में आप लोग रोटेट करते जाए। सिंपल, आप रोटेट करिए, एक बार ये ऑयल किया, फिर उसके बाद ये ऑयल यूज किया, ये ऑयल यूज किया। दूसरी चीज जो हमको कभी भी नहीं करनी चाहिए, वो हार्ट के लिए अति नुकसानकारक है, वो है एक बारी यूज किया हुआ ऑयल तलने के लिए, उस ऑयल को दोबारा डीप फ्राइंग के लिए, तलने के लिए यूज नहीं 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 करना चाहिए। समझे आप? यदि आपने एक ऑयल में समोसे, कचौड़ी, पकौड़े तल लिए और आपने छान कर उसको घर में रख लिया, और कल आप कहें कि जी उसी ऑयल में मैं दोबारा समोसे, कचौड़ी या पकौड़े तलूंगी, ये हमारे लिए जानलेवा बन जाता है, क्योंकि उसमें ट्रांस फैट्स निकलते हैं जो कि फूड को टेस्टी बनाते हैं, लेकिन हमारे शरीर के लिए बहुत बहुत नुकसान होते हैं। तो क्या हम उस ऑयल को फेंक दें? नहीं। आप उस ऑयल को छौंक लगाने के लिए, शैलो फ्राइंग के लिए, सब्जियों को बनाने के लिए आप लोग उपयोग कर सकते हैं। तो ये मैं आपको एक ब्रीफ सा ओवरव्यू दे रहा हूं। घर का बना हुआ दही, घर का बना हुआ छाछ, घर के बने हुए ये जितने भी लो फैट प्रोडक्ट्स हैं, ये आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल है। आप कोई भी टेक्निक यूज कर सकते हैं। आप
आप बेकिंग यूज करना चाहें, माइक्रोवेव यूज करना चाहें, अगर आप फ्राइंग, डीप फ्राइंग यूज करना चाहें, कुछ भी करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन हर टेक्निक को आप लोग रेगुलरली रोटेट करिए। देखिए हर एक को ये चीज अच्छी लगती है, समोसा, कचौड़ी, पकौड़ा, ये सारी चीजें हर एक को बहुत अच्छी लगती है। तो ये चीज बहुत जाननी आवश्यक है कि यदि हमको समोसा, कचौड़ी और पकौड़ा ये हमको बहुत पसंद है, फ्रेंच फ्राइज, तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? कई बार हम बाहर जाएंगे, मैं अभी भी निकला बहुत समय बाद, जब हम बाहर जाके देखते हैं तो मैं देखता हूँ लोगों की अभी भी दुकान पर लाइन लगी होती है। हम देखते हैं जब आप होटल में ऑर्डर करते हैं, आप कहीं और भी जाएंगे, तो वो लोगों का जो भोजन होता है वो बहुत टेस्टी बनता है, लेकिन क्यों? क्योंकि वो समोसे को, कचौड़ी को, फ्रेंच फ्राइज को आधा तल के रख लेते। ध्यान से सुनिएगा, इस चीज को बहुत ध्यान से सुनिए कि भाई हमारे घर पर गेस्ट आने वाले हैं, मैंने समोसे तल के आधे रख लिए, जब वो आएंगे तो मैं दोबारा तल के बना के सर्व कर दूंगा। या मैं बाहर से आधे तले हुए फ्रेंच फ्राइज लाके घर में रख लिए, बच्चे कहेंगे तो उनको मैं तलकर दोबारा सर्व कर दूंगा। जब भी हम ऐसा कार्य करते हैं तो ये बहुत बहुत नुकसान करता है। आधी तली हुई चीज को दोबारा डीप तलना, ये ट्रांस फैट्स प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारे शरीर, हमारे हार्ट की नाड़ियों में सीधे जाकर जम जाता है, और ये बहुत नुकसान हमको देता है, बहुत बहुत नुकसान हमको देता है। तो ये चीजें आपको छोटी छोटी ध्यान में रखनी है। बाकी टोबैको एब्स्टिनेंस ये हमारे लिए इतना पर्टिनेंट नहीं है, लेकिन हम इसको बहुत स्ट्रांगली कंडेम करते हैं कि किसी भी प्रकार से इस चीजों को हमें नहीं यूज करना चाहिए। पानी कम से 2 से 4 लीटर, 3 लीटर पानी हमको जरूर उपयोग करना चाहिए, क्योंकि शरीर हमारा 80 to 90% वाटर है। बाकी इसके डिटेल्ड लेक्चर जो है वो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर, डॉक्टर मोहित गुप्ता के नाम से है, आप वहां पर देख सकते हैं, जिसमें 1.5 घंटे के अंदर कंप्लीट डाइट और एक्सरसाइज के बारे में आपको डिटेल्ड टिप्स मिल जाएंगी, और आप बहुत आसानी से उसको समझ सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि आपने अपने आप को परहेज ओवर मत दीजिए, लेकिन मैं आपको ये जरूर बोलूंगा कि जब आप भोजन कर रहे हैं तो आपको उस भोजन को बर्न भी जरूर करना है। आप कुछ भी खा रहे हैं लेकिन आप उसको बर्न नहीं करेंगे तो वो बहुत नुकसान करता है। तो जैसे जैसे हम अपने शरीर को भोजन देते हैं, तो क्या मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आप अपने मन को भी रोज भोजन देते हैं? पूछना चाहूँ, क्या कहेंगे, मन का भोजन क्या होता है? क्या होगा मन का? मन क्या काम करता है? कोई भी अनम्यूट करके बताइए कि मन एक कार्य क्या करता है। कम ऑन, कोई भी बताइए ना, कोई भी उत्तर दीजिए। आप सबके लिए ही यहाँ पर ये वेबिनार है। आप बताइए आपका मन क्या कार्य करता है, बताएंगे? कोई भी नहीं बताएंगे? भाई आप लोग तो फाउंडेशन में कार्य करते हैं, तो यू आर ऑल सोशल एक्टिविस्ट पीपल, आप लोगों के पास कितनी सारी चीजें होंगी, तो आप इतने वेबिनार भी कर चुके हैं। व्हाट डू यू थिंक योर माइंड वुड बी डूइंग? ऑर्गेनाइजर्स को छोड़कर, ऑर्गेनाइजर्स तो कर ही देंगे, लेकिन और कोई आंसर करेगा या नहीं करेगा, बताइए? नो वॉलंटियर्स? नो वॉलंटियर्स? अच्छा, उत्तर टाइप कर रहे हैं, वेरी गुड। Sir, there's some answers in the chat box. यस, वेरी गुड। मन सोचता है, बहुत बढ़िया, देखो कितना अच्छा उत्तर दिया ना। मन सोचता है, मन काम देता है, मन खुशी करता है, मन कुछ भी करता है। अच्छा, चलिए एक बहुत अच्छा गेम खेलते हैं। इट विल बी लाइफ चेंजिंग गेम फॉर यू। ये आपकी सोचने की, ऐसे मेरा प्लान नहीं था ये करने का, लेकिन आप लोगों को मैं देता हूँ, और आप सब लोगों को मैं कहूंगा, जो लोग कंफर्टेबल पोजीशन में और घर पर कंफर्टेबली बैठे हैं, अपने वीडियोस को ऑन करके और अपने आप को अनम्यूट करके अपना उत्तर मेरे को दीजिएगा। आप लोगों से मैं पूछता हूँ, हम जीवन में क्यों कार्य करते हैं? वाई डू वी वर्क इन आवर लाइफ? मैं आपको 3 चॉइसेस दूंगा, 3 चॉइसेस। अपने हस्बैंड से क्वेश्चन पूछेगा, जब शाम को वो आएंगे ना, उनसे सबसे पूछेगा, या आप भी पूछेगा। और अगर आपको लगे इन 3 चॉइसेस में कोई भी सही उत्तर नहीं है, तो आप चौथा भी दे सकते। पहली चॉइस है, हम अपने जीवन में पैसे के लिए काम करते हैं। फर्स्ट चॉइस, तीनों सुन लीजिएगा। दूसरी चॉइस है, हम अपने जीवन में खुशी के लिए काम करते हैं। और तीसरी चॉइस है, हम अपने जीवन में पैसे और खुशी दोनों के लिए काम करते हैं। बताइए, 1 सेकंड लीजिए, 5 सेकंड लीजिए, और अपना उत्तर फट 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 बता दीजिए कि किस लिए हम काम करते हैं। उत्तर ही नहीं आया, 3 ही उत्तर आए हैं। सर थर्ड वन। थर्ड चॉइस है, वेरी गुड। थर्ड चॉइस, वेरी गुड, बहुत पैसे बढ़िया। और खुशी तो नो एनालिसिस,
सारे क्वेश्चन आंसर्स को एनालाइज करेंगे, फिर बाद में मत कहना कि कान पकड़ लिया हमारा, बाद में बिल्कुल नहीं। यू हैव फुल राइट टू आंसर एनीथिंग फॉर सेटिस्फैक्ट। हम तीन ही चॉइस हैं, हम पैसे के लिए काम करते हैं, हम खुशी के लिए काम करते हैं, या हम पैसे और खुशी दोनों के लिए। 1, 2 और 3 टाइप करिए, 1 के लिए या 2 के लिए या 3 के लिए। थर्ड, कई लोगों ने थर्ड बोला, थर्ड, किसी ने खुशी के लिए बोला 2 के लिए। जिसने 2 बोला है यानी खुशी के लिए, उनका सारा बैंक बैलेंस मेरे अकाउंट में ट्रांसफर। ओके, और बताइए, और बताइए, और बताइए। थर्ड में जाओ। ओके, चलो अब हम इसको एनालाइज करें। अब आप अनम्यूट करिए अपने आप और मुझे बताइए, मैंने आपसे कहा था कि इन तीनों उत्तरों में से यदि आपको कोई भी पसंद ना हो तो आप उत्तर चेंज भी कर सकते हैं। कहा था ना मैंने आपको ये बात, और आप रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, रिवाइंड करके सुन लीजिए। अब मैं आपसे पूछता हूं, जीवन में खुशी के लिए काम करना चाहिए या जीवन में खुशी से काम करना चाहिए? बताइए। खुशी से काम करना चाहिए सर। और बोलिए, सोचिए, बोलिए। मैंने आपको सब उत्तर दिए थे। मैंने कहा था कि जीवन में खुशी के लिए, या उत्तर को चेंज भी कर सकते हैं। यही मिस्टेक हम लोग अपने जीवन में करते हैं। हम लोग खुशी के पीछे भागते हैं। जब हम खुशी के पीछे भागते हैं तो हर पल खुशी हमको एल्यूड करते हुए हमसे आगे भागती जाती है। और जीवन में बढ़ने का जो सबसे बड़ा मूल मंत्र है वो यही है कि आपको हर पल खुशी को क्रिएट करना है। आज आपका मन एक दिन के अंदर, आप जानते हैं कितने विचार उत्पन्न करता है? 50 से 60 हजार थॉट्स आपका मन उत्पन्न करता है। आपका मन, योर माइंड, एक दिन के अंदर 50 to 70,000 थॉट्स उत्पन्न करता है। और साइंस कहती है कि 95% हमारे विचार नेगेटिव, वेस्ट और पर्पसलेस थॉट्स हैं। ये साइंटिफिक स्टडी हुई है। यानी केवल 5% आपके विचार पॉजिटिव और पर्पसफुल। ये शो करता है कि एक नॉर्मल मानव मन आज किस मनोस्थिति में पहुंच चुका है, जब 95% विचार हमारे नेगेटिव और वेस्ट है। आज हमारा मन नहीं है, आज हमारा मन कूड़ेदान की तरह बन चुका है। आप देखिए, आप सोचिए ना, एक फैक्ट्री बनती है जिसमें 50,000 प्रोडक्ट्स निकलने हैं, और उन 50,000 प्रोडक्ट्स में से 48,000 प्रोडक्ट्स वेस्ट और यूजलेस हैं। तो ऐसी फैक्ट्री को आप यूजफुल फैक्ट्री कहेंगे या वेस्ट फैक्ट्री कहेंगे? आप वेस्ट फैक्ट्री। तो आज बहुत आवश्यक है कि हम भी अपने मन को अच्छे विचार, सकारात्मक सोचना सिखाएं। रोज चेक करें, हर पल चेक करें, अपने व्हाट्सएप को, अपनी कन्वर्सेशंस को चेक। हम कितना समय हमारे विचारों में नोट करना है इन 4 बातों, इन बातों को नोट करना, जो बातें मैं आपको बोल रहा हूं। मेरे विचारों में कौन कौन ऐसा है, कौन कौन, आप सब में से कितने लोग हो गए? हमारे पास 51 लोग हैं ना, मेरे को एक्सक्लूड करिए तो 50 लोग, यानी हाफ सेंचुरी। मुझे ये बताइए कि कौन कौन ऐसे हैं जिनके विचारों में कभी भी क्रोध, इरिटेशन, ईर्ष्या, घृणा, लेजीनेस, लोगों के प्रति एक्सपेक्टेशन, लोगों के प्रति नेगेटिव भावनाएं बिल्कुल भी नहीं आती? है ऐसा कोई व्यक्ति जो कंप्लीटली क्रोध मुक्त है, जो लोगों को एक्सेप्ट करता है, लोगों को सदा प्यार करता है, लोगों को सदा खुशी देता है? आज बहुत आवश्यक है। अपना एक दिन नहीं, अपना आधा दिन नहीं, अपना 2 घंटा नहीं, अपना 1 घंटा पिछला भी सोचकर देखिए कि कितना समय मैंने अपने विचारों को पावरफुल बनाया। सोचिए। और अगर मैं ये करने में असमर्थ हूं, अगर मैं ऐसा नहीं कर पाता हूं, तो इसका मतलब मैंने अपने जीवन में कोई परिवर्तन ही नहीं किया। मेरी लाइफ में मैं कुछ भी अचीव ही नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट इवॉल्विंग। हम जितनी भी सोशल सर्विस कर ले, हम जितना भी फाउंडेशन करें, अपने का नाम हिंदुत्व को बढ़ा रहे हैं, हम इन चीजों को बढ़ा रहे हैं, हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, मैं कहता हूं हिंदुत्व को बढ़ाने से ज्यादा आवश्यक है उनकी भावनाओं को, उन वैल्यूज को अपने जीवन में धारण करना। शास्त्रों को पढ़ने से ज्यादा आवश्यक है कि अपने जीवन को शास्त्रमयी बनाना। क्या मेरा हर विचार, बोल और संकल्प शास्त्रमयी और सकारात्मक है? शास्त्रमयी और सकारात्मक है? केवल
अपने मन को देखना है, अपने मन को चेक करना है। अच्छा एक बात बताइए, एक बात बताइए, कोई अनम्यूट करिए, कोई भी एक वॉलंटियर अनम्यूट करिए अपने आप, कोई भी एक व्यक्ति अनम्यूट करिए और मैं एक प्रश्न पूछूंगा जो आप सबकी तरफ से कोई भी कर सकता है, एनीबॉडी, ऑर्गेनाइजर से लेके एनीबॉडी, इनिशिएटिव लीजिए। ओके मैडम ने कर लिया। सजना जी रेडी हैं आप? बिल्कुल, आपका फट से बटन दिखा मुझे। ओके नाउ आंसर ऑन बिहाफ ऑफ एवरीबॉडी। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप सब भी आंसर कर सकते, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। और फिर अपने मन से आप ये बात पूछिएगा, मुझे ये बताइए आप किचन में तो जाती होंगी कभी ना कभी, या रोज ही जाती हैं नेचुरली? ये भी क्या क्वेश्चन है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी किचन में आटा, नमक, चीनी, मिर्च, कॉमन मसाले, कॉमन चीजें, ये सब चीजें आप अपनी किचन में आगे सजा कर रखती हैं या इनको पैक करके पीछे छुपाकर अलमारी में रखती हैं? नहीं, आगे रखते हैं, जो यूज होता है आगे रखते हैं? नहीं नहीं, बस मैं यही पूछ रहा हूँ, कहाँ रखती हैं आप? आगे रखती हैं ना? हाँ जी, हाँ क्यों जी, आगे रखती हैं आप? इजीली रीच के लिए, इजी रीच। इजीली रीच हो जाते हैं क्योंकि रोज यूज होते हैं और एक बारी भी नहीं, बार बार यूज होते हैं। राइट। ऐसे ही है ना? आई थिंक आई एम राइट। और सभी का यही उत्तर है? क्या कहेंगे आप लोग? सभी लोग यही कहेंगे ना? बिल्कुल यही उत्तर है। अब मैं आप सब लोगों को एक बात पूछूं, बिल्कुल आपने ठीक बोला, और आप में से कई चैट बॉक्स पे कह रहे हैं ये फीजिबल नहीं है, हमारे लिए बहुत मुश्किल है। मैं आज आप सबको ये बात बोलता हूं, कभी कभी अपने मन की किचन में भी हमको जाना चाहिए। अब यहीं बैठे बैठे आप सब 55 के 55 लोग अपनी मन की किचन में जाइए, अपने मन की किचन में सब कुछ छोड़ दीजिए, अपने मन में जाइए, कुछ नहीं आसपास देखना, अपने मन की किचन में जाइए और वहां देखिए कि मेरे मन की किचन में गुस्सा आगे है या लोगों के प्रति प्यार आगे, लोगों के लिए एक्सपेक्टेशंस आगे हैं या लोगों को मैं अपने जीवन में एक्सेप्ट करती हूँ, लोगों के प्रति ईर्ष्या, घृणा और कंपटीशन की फीलिंग आगे है या लोगों को के प्रति, उनको प्रति कंपैशन, उनको अपना बनाना, ऐसी फीलिंग। जिस चीज को हम बार बार यूज करते हैं उस चीज को हमें अपने जीवन में कहाँ रखना चाहिए? किचन की तरह आगे रखना चाहिए या पीछे रखना चाहिए? बताइए, कहाँ रखना चाहिए मैडम? बताइए, आगे रखना चाहिए या पीछे रखना चाहिए? कहाँ रखना चाहिए? जो चीज बार बार यूज होती है, जैसे किचन की चीजें आगे रखती हैं, ऐसे ही इन चीजों को भी हमें आगे रखना चाहिए। परमात्मा भी यही कहते हैं कि अपने जीवन में सकारात्मक विचार, पॉजिटिव विचार सदा आगे रखिए। जब हम ऐसी भावनाओं को अपने जीवन में आगे रखते हैं, रोज उनको यूज करते हैं, जैसे रोज नमक यूज करेंगे, ऐसे अपने हर भावना को, अपने हर संकल्प को प्यार, पॉजिटिव भावनाओं से सशक्त बनाकर हर व्यक्ति से हम इंटरेक्ट करेंगे, तब हमको एक अच्छी पर्सनालिटी मिलती है। तब पता है लोग क्या कहते हैं कि ये बहुत प्यार से परिपूर्ण है, इनके पास आप जाएंगे तो इनसे हमें अपनेपन की भासना आती है, इनसे हमको ऐसा लगता है कि जैसे ये हमको अपनी फीलिंग स्वयं, इनसे हमको अपनापन की भावना आती है। क्यों आती है? क्योंकि वो वाइब्रेशन सदा हमारे जीवन में कार्य। तो आज हम सब अपने मन को एक पावरफुल एक्सरसाइज दें, एक हफ्ते के लिए नहीं, सदा के लिए भी नहीं, लेकिन आज सितंबर में, आज के इस दिन से लेकर कल के, है ना, आज क्या है 15 सितंबर से कल 16 सितंबर तक हम लोग एक एक्सरसाइज करेंगे कि अपने मन की किचन में हम हर एक के प्रति, कैसा भी व्यक्ति मेरे जीवन में आए, लेकिन मेरे मन का जो भोजन बनेगा, वो भोजन कैसा बनेगा? वो पौष्टिक बनेगा, पावरफुल बनेगा, क्योंकि उसमें मैं हर व्यक्ति के प्रति प्यार और शांति की भावना डालूंगा या डालूंगी। करेंगे सभी लोग या नहीं करेंगे? बताइए। देवदीति फाउंडेशन वाले एक दिन के लिए ये एक्सरसाइज करने को तैयार हैं? यस और नो? यस और नो? उत्तर नहीं आएगा तो फिर आगे बढ़ने का फायदा ही नहीं, है ना? हम लोग यहीं पर विराम लगाते हैं। बताइए, आप तो कह देंगे लेकिन बाकी सब लोग भी उत्तर देंगे। कोशिश करेंगे यस या नहीं? ट्राई नहीं करेंगे। अगर कोशिश करेंगे तो कोशिश में कशिश है, वो कभी भी नहीं होगा। आपको ये कहना है कि मुझे करना ही है। आज कुछ भी हो जाए, मेरे पास लोग आएंगे, बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरे परिवार वाले मेरे अनुसार नहीं होंगे, लेकिन मुझे हर एक को एक्सेप्ट करते हुए प्यार देना है, अच्छी भावनाएं देनी है। यही तो लाइफ की ब्यूटी है। और क्या लाइफ की ब्यूटी है?
हम बाहर से डेकोरेट करके बैठते हैं, अपने परफ्यूम यूज करते हैं, ये करते हैं। लोग कई बारी कहते हैं ना, बहुत ज्यादा बोलेंगे, मैं कई बारी लोगों को बोलता हूँ कि जब हम जाते हैं तो इत्र का बहुत अच्छी तरह उपयोग करते हैं ताकि लोगों को खुशबू आए। तो कपड़ों पर इत्र का लगाना, ये महकना, ये आम बात है, लेकिन मजा तब है जब हमारे चरित्र, हमारे किरदार से भी खुशबू आनी चाहिए। ये है हमारी लाइफ की ब्यूटी, ये है हमारी लाइफ की, जिसे कह सकते हैं ना, ब्यूटी ऑफ आवर लाइफ। जब आप ऐसी रचना रचेंगे, अपने व्यक्तित्व को निखारेंगे, तो लोगों को आपके चरित्र से भी खुशबू आएगी। फिर आपको डंका पीटने की जरूरत नहीं कि हम ये कार्य कर रहे हैं, सोशल सर्विस, ये सोशल सर्विस कर रहे हैं, नहीं। आपके हर कर्म, आपके हर विचार, आपके हर बोल के द्वारा लोगों की भावनाएं, लोगों को सुकून की अनुभूति, उनको सुख की अनुभूति, उनको प्यार की अनुभूति, ये जब भावनाएं हम लाएंगे ना, तो आपका कार्य यूनिक हो जाएगा। तब आप कहेंगे ये फाउंडेशन इज अ फाउंडेशन विद अ डिफरेंट, फाउंडेशन विद अ डिफरेंट। बिल्कुल, एक्सेप्ट एवरीबडी एज दे आर। आप लिख रहे हैं ना, आप में से कोई एक्सेप्ट एवरीबडी। लोग मेरे अनुसार नहीं होंगे, उनको गलत करने दीजिए, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए। मुझे आज ही कोई मिला हॉस्पिटल के अंदर, उसने मुझे बोला कि ये व्यक्ति हमेशा मेरे को ऐसे कहता रहता है, मुझे हमेशा चीखता रहेगा, कचोटता रहेगा, ऐसे करता रहेगा, तो मैं क्या करूं? मैं भी उसकी बात को एक्सेप्ट करता जाऊं? ये तो मेरी हार हो गई। तो मैंने उनसे ये पूछा कि खून को साफ करने के लिए हमको खून की जरूरत है या पानी की जरूरत है? पानी की जरूरत। अगर एक क्रोधी व्यक्ति है, उस क्रोधी व्यक्ति को शांत करने के लिए क्या आपको क्रोध की जरूरत होती है या शांति की जरूरत होती है? आप शांति की जरूरत है। तो अगर हम लोग अपने जीवन में शांति रखते हैं, लोगों को एक्सेप्ट करते हैं, तो ये हमारी हार नहीं होती, इस हार में हमारी जीत समाई हुई। कभी कहते हैं ना, शर में बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का, जिसमें शक्ति विजय की। ये शिवाजी का बहुत बड़ा सेइंग है कि अगर आप अपने आप को नीचा करके भी, पेड़ क्या करता है, वो झुक जाता है ना, झुकने में वो लोगों को फल देता है। लोग मारते हैं, लेकिन वो मारने के बाद भी वो लोगों को फल देता है, क्योंकि उसकी ब्यूटी है, जो उसके पास है वो ही देगा। अगर कोई व्यक्ति के पास आप आम को निचोड़ेंगे तो संतरे का जूस थोड़ी ना निकलाएगा। अगर किसी के पास कूड़ा है तो वो कूड़ा ही देगा। आप सदा ये सोचो कि मेरे पास क्या है, मुझे वो उस व्यक्ति को देना है। जैसे हम लोग अपने शरीर को भोजन खिलाते हैं, ऐसे ही हमें अपने मन को भी भोजन खिलाना है। देखो ये कितना सुंदर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट मैं आपके सामने रखा। डॉक्टर मासारू इमोटो ने बहुत सुंदर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो जगह से पानी लिया। ध्यान से देखना इस चीज को, बहुत ध्यान से समझना है इस चीज को। उन्होंने पानी लिया और एक ग्रुप को कहा कि केवल 5 मिनट के लिए पानी को बार बार बोलिए कि तुम खराब हो, तुम खराब हो, तुम खराब हो। और दूसरे ग्रुप को उन्होंने कहा कि तुम पानी को बोलो कि तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूं क्योंकि तुम मेरी प्यास बुझा रहे हो, तुम मेरी प्यास बुझा रहे हो। तो आप देखो 5 मिनट के बाद सेम पानी का क्रिस्टल स्ट्रक्चर कितना ब्यूटीफुल तरीके से चेंज हो। जब हमने पानी को पॉजिटिव वाइब्रेशंस दी, तो एक तरफ का पानी बहुत सुंदर क्रिस्टल स्ट्रक्चर में हो गया और दूसरी तरफ का पानी बहुत अगली बन। और फिर जब हमने पॉजिटिव फीलिंग्स को लिया, थैंक यू, विजडम, सच्चाई, इटर्नल, एंजल, लव, पीस, ऐसी फीलिंग्स को लिया, तो देखो पानी की वाइब्रेशंस चेंज होते होते पानी का क्रिस्टल पैटर्न कितना सुंदर। मन के मनोभावों के द्वारा हम लोगों की बात तो छोड़िए, हम पानी और भोजन के स्ट्रक्चर को भी चेंज कर सकते हैं। इतनी शक्ति आपके मन के अंदर है, उस शक्ति को हम लोग पहचानते हैं। और वही मन की भावनाएं जब नेगेटिव आती हैं, फूल खराब है, पॉल्यूटेड है, तो आप देखिए फूल कितना पानी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। यही चीज भोजन के साथ भी होती। जब उन्होंने चावल के दाने लिए, देखिए आप, चावल के दाने को लेकर उन्होंने एक को प्यार की भावनाएं दी और एक को हेट की भावनाएं दी। तो जिस चावल के दाने को प्यार की भावनाएं दी गई, तो आप देखिए वो चावल का दाना बिल्कुल ठीक रहा। तभी आप तो माताएं हैं, यू आर ऑल मदर्स ऑफ द वर्ल्ड। आप देखो जब हम जाते हैं तो एक भोजन होता है जो कि होटल का भोजन होता है, जहां फीलिंग होती है कि आप खाओ और हम कमाएं। एक होता है माँ के हाथ का, कहते ना यार बड़े दिन हो गए माँ के हाथ का भोजन, उसकी बात है।
और एक होता है मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे में जाकर जो हम भोजन खाते हैं, वहां पे वाइब्रेशंस होती है। भोजन सिंपल होगा, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन उस भोजन की वाइब्रेशंस होती है। चरणामृत का नाम सुना है आप सबने, है ना? अरे जी चरणामृत दे दीजिए, है क्या? पानी तो है, और क्या है? वो पानी तो है, कुछ भी नहीं है। लेकिन उस पानी को हम कैसे लेंगे? ऐसे लेंगे, उसके बाद फिर हम ऐसे लेंगे, पानी को लेके हम ऐसे ग्रहण करेंगे और फिर ऐसे भी करेंगे और सबके ऊपर छिड़कते भी रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी भावनाएं, मनोभावनाएं उस पानी को चार्ज करके पावरफुल बना देती। दूसरी एक्सरसाइज, जब भी हम भोजन खाएंगे घर के अंदर, जब भी हम भोजन घर में बनाएं और खाएं, हमारे घर में, हम सिविल लाइंस में ही रहते हैं, लेकिन हमारे भोजन में, घर में हमारी मदर गायनेकोलॉजिस्ट है, हमारे फादर गैस्ट्रेंटोलॉजिस्ट है, मैं हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ, हमारी छोटी बहन है, वो बहुत बड़ी एंटरप्रेन्योर है, एक बड़ी कंपनी रन करती है, हम 4 लोग हैं। सभी लोग भोजन बहुत अच्छी तरह बनाना जानते हैं, लेकिन हमारे घर में भोजन जब भी बनता है तो भोजन शांति में बनता है। कोई टेलीविजन नहीं, कोई मोबाइल फोन नहीं, परमात्मा की याद में बनता है। सवेरे, दोपहर, शाम, रात, जब भी भोजन बनेगा उसको परमात्मा को स्वीकार कराया जाता है, उसका भोग लगाया जाता है। और जब भी हम भोजन ग्रहण करते हैं तो 10 मिनट शांति में भोजन हम बैठकर आराम से ग्रहण करें। हम अपने घर को चेक करें, जब हमारे घर का भोजन बन रहा है, जब हम भोजन बनाकर खा रहे हैं, तो सामने जोर जोर की टेलीविजन चल रहा है, मोबाइल फोन कान पर है, बच्चे चिल्ला रहे हैं, कोई कहीं कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, कभी भी नहीं। हमारे घर में मोबाइल को 10 मिनट के लिए साइलेंट कर दिया। 1440 मिनट आपको रोज दिन में मिलते हैं, आप सबको मिलते हैं, मुझे नहीं, सबको मिलते हैं। मैं आपसे केवल एक चीज पूछना चाहता हूं कि क्या हम घर में 10 मिनट साथ बैठकर भोजन करने का समय निकाल सकते हैं या नहीं निकाल? पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है? आप बताइए, यस और नो, बोलिए, बोलिए, यस और नो। 10 मिनट शाम को बैठकर हम लोग भोजन खा सकते हैं नहीं? मेरी दिनचर्या सवेरे 3 बजे आरंभ होती है और रात को 11 बजे तक चलती है। केवल 11 से 3 बजे तक हम लोग रेस्ट लेते हैं, सो पर हम लोग बिल्कुल नहीं लेते। बाकी पूरे दिन कार्य और मल्टीपल चीजें हमारी लाइफ में चल रही होती है। एक दिन आप घर में, आज 45 साल हुए हैं, हमारे घर में एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जो हमने घर में साथ बैठकर भोजन, डिनर नहीं किया। एक भी दिन ऐसा नहीं, जब तक हम लोग चाहे वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो, किसी भी कॉन्टिनेंट में हो, कहीं पर भी हो, या मैं बहुत लेट हूं बात अलग है, लेकिन रात का भोजन हम सब लोग साथ बैठकर करते हैं, टेलीविजन और मोबाइल फोन के साथ नहीं करते। एक दिन करके देखिए, ये एक्सरसाइज, आपके घर की वाइब्रेशन हमेशा के लिए चेंज हो जाए। एक दिन करके देखिए। यू हैव टू चेंज। घर को स्वर्ग बनाना है। दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। ये सोच जब तक हम नहीं करेंगे, जब तक हम ये परिवर्तन अपने जीवन में नहीं करेंगे, तब तक हम लोग कैसे करेंगे? ये लॉकडाउन में पॉसिबल था, ये सब नहीं है। लॉकडाउन तो एक बहुत छोटी चीज है। हम लोग तो आप देखिए 40 ऑपरेशंस एक दिन के अंदर मैं करता हूँ, 40 से 40 ऑपरेशंस एक एक दिन के अंदर। लेकिन शाम को आकर भी जब हम आते हैं तो घर में कार्डियोलॉजिस्ट की तरह नहीं आएंगे, सामान रखा, घर में हम आएंगे, घर में रोटी बनाने से लेकर, भोजन बनाने से लेकर, आटा, पिज्जा, सब कुछ बनाने से लेकर हमारे घर में शुद्ध और पावरफुल भोजन। नो अनियन, नो गार्लिक, नथिंग, नो नॉनवेज, बाहर का खाने का तो सवाल ही नहीं उठता। भोजन बनेगा, परमात्मा को खिलाया जाएगा, और वही खिलाया जाता है कि जो भोजन परमात्मा स्वीकार कर सकता है, वही भोजन हम भी स्वीकार करेंगे। सोच कर देखिए, जब ये वाइब्रेशंस हम लोग चेंज करेंगे तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज होती जाएगी। तो सकारात्मक संकल्प हर एक के लिए, स्वयं के लिए भी, औरों के लिए भी, और भोजन को एनर्जाइज और चार्ज करना रोज बहुत आवश्यक है। दूसरा आधार स्तंभ जीवन का माना गया है, वो है एक्सरसाइज। एक भी दिन लॉकडाउन का ऐसा नहीं रहा जो मैंने एक्सरसाइज नहीं की हो, चाहे घर के अंदर हो, चाहे बाहर हो, चाहे कैसे भी। यदि मैं आपको एक वर्ड में, एक लाइन में बताना चाहूं, तो इसको आज सदा के लिए नोट करके रखें। जो व्यक्ति डेली 30 से 35 मिनट, 40 मिनट रोज घूमता है और एक्सरसाइज करता है, वो रोज अपनी उम्र में 30 से 45 मिनट ऐड कर लेता है। अर्थात यदि हम लोग 30 से 45 मिनट रोज नहीं चलते हैं,
तो हम लोग अपनी उम्र में रोज 30 से 45 मिनट कम करते जा रहे हैं. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो कीप मूविंग. चाहे मोटे हो, चाहे पतले हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन कीप ऑन मूविंग. 30 से 45 मिनट आप रोज घूमेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, वॉकिंग करेंगे, वो आपके लिए अमृत की तरह कार्य. प्रोटेक्शन लेकर वॉक करिए, मास्क पहनकर वॉक करिए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता. मॉर्निंग में 3:30 से 5 बजे के योग अभ्यास के बाद हम लोग चाय वगैरह के बाद, फ्रेश होने के बाद हम लोग बाहर वॉक पे निकल जाते हैं. कोई जिम करेगा, कोई कैसे करेगा, नहीं तो गार्डन है सिविल लाइंस का, बहुत बढ़िया प्रोटेक्शन लिया एंड वी आर वॉकिंग. मस्ट मूव विद एडिक्वेट प्रोटेक्शंस. डेली वॉकिंग करना बहुत. जब हम वॉक करते हैं तो ये हमारे शरीर को बेनिफिट देता है. कोई भी एज हो आपकी, हार्ट अटैक से लेके, कैंसर से लेके, लॉन्गेटिविटी से लेके, बोन फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, मसल्स, हर चीज के लिए वॉकिंग बेनिफिशियल. 1 घंटे की एक्सरसाइज आपकी बॉडी की कैपेसिटी को, कम से कम लाइफ एक्सपेक्टेंसी को 2 घंटा बढ़ा देता है. एब्सोल्यूट ब्यूटी. दिस इज द वे वी हैव टू डू. केवल अपने जीवन में इस परिवर्तन को लाना है. संकल्प द्वारा परिवर्तन. संकल्प से हम सृष्टि को परिवर्तन करेंगे. संकल्प पॉजिटिव करना है. घर में बैठना नहीं कि आए खाए. दैट चलता है फिलॉसफी शुड बी आउट. इसको डिलीट कर दीजिए आप. चलता है नहीं. मैं आपको कभी दिखाऊंगा, आप कभी आपको समय मिले तो आप देखिएगा वो लेक्चर जो YouTube पर है, आपको बहुत आनंद आएगा. उसमें हमारी पिक्चर्स है. 2001 में मैं जब यूएस से वापस आया था तो मेरा वेट 96 केजीज था. और 96 केजीज में जब मुझे किसी ने बोला कि आप कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते हो तो कार्डियोलॉजिस्ट जैसी पर्सनैलिटी भी आपकी होनी चाहिए. तो जब मैंने ये देखा तो मैंने केवल 6 महीने के अंदर विदाउट जिम ज्वाइन किए हुए, डेली एक्सरसाइज और डाइट को परहेज के द्वारा 22 केजीज कम किया. और आज भी मैं डेली उसको मेंटेन करता हूँ. डेली उसको मैं प्रैक्टिस करता हूँ. मसल स्ट्रेंथिंग और सब कुछ करता हूँ. लाइफ में बहुत बेनिफिट. हाइपरटेंशन गायब, डायबिटीज डिसअपियर्ड, थायराइड डिसअपियर्ड. कितने मरीज मेरे पास हाइपरटेंशन और डायबिटीज के आते हैं जिनको हम लोग केवल लाइफस्टाइल के द्वारा चेंज. मेरे पास कितने आईपीएस ऑफिसर्स, बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स आते हैं, 4 गोलियों पे, 3 गोलियों पे कंट्रोल नहीं है. मैं उनको केवल यही समझाता हूँ, मैं अपना कार्य करूंगा, आप अपना कार्य शिद्दत से. उन्होंने अपने जीवन में लाइफस्टाइल चेंजेस लाए और केवल इस परिवर्तन के द्वारा उन्होंने अपने ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों पर, डायबिटीज पर विजय प्राप्त. और अगर जरूरत है तो मिनिमलिस्टिक मेडिसिन देके हम लोग आगे चलते भी. तो बहुत आवश्यक है कि डेली एक्सरसाइज हमको जरूर करनी है. लेकिन अभी आपने ही बोला था, आपने क्या बोला था कि जी हम लोग शरीर की तो एक्सरसाइज करते हैं लेकिन शरीर से ज्यादा इंपॉर्टेंट. लवीना जी ने क्या बोला था शुरू में? बताइए, अनम्यूट करके क्या बोला था, जोर से बता दीजिए एक बारी. दो बोला था मन ज्यादा जरूरी. मन वेरी इंपॉर्टेंट है. आपने ही बोला था. देखो, मैं कोई भी बात नहीं करूंगा, जो आप बोल रहे हैं मैं उसी पर आगे बात. कोई बात नहीं, जो आपके ही आंसर्स है उसी पे हम करें. तो जिस तरह आप शरीर के लिए एक्सरसाइज करते हैं, उसी प्रकार मन की एक्सरसाइज करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? तो एक एक्सरसाइज, एक गेम खेलें हम लोग सब. हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग गेम, वेरी यूनिक गेम, वेरी वेरी सिंपल गेम, और इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है. एक एक्सरसाइज हम सब लोग करते हैं. आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे मेरे साथ इस गेम में? पार्टिसिपेट करेंगे? सभी लोग करेंगे? हम लोग ने सबको म्यूट पे रखा हुआ है. अगर आप चाहें तो हम अनम्यूट करें लोगों को. मुझे कोई दिक्कत नहीं है. आपका समय भी हो गया, मैं जल्दी जल्दी वाइंड ऑफ भी करूंगा. थोड़ा समय है आपके पास? हाँ, आप ध्यान से सुनिए. बहुत इंटरेस्टिंग गेम है. 2 एक्सरसाइज आज हम लोग जरूर प्रैक्टिस करेंगे जो मैं आपको देके जाऊंगा, जिसके बाद लाइफ बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाए. पहली एक्सरसाइज जो हमको करनी है, आप मुझे एक बात बताइए कि यदि किसी व्यक्ति ने आज से करीब 20 साल, 10 साल, 10 महीने, 10 दिन पहले आपके लिए बहुत बुरा किया, सभी लोग बहुत ध्यान से सुनना, अपना उत्तर स्वयं देना, चैट बॉक्स में टाइप करना, लेकिन अपने दिल से बात करके सच्चा उत्तर दे, तब आपको सच्चा उत्तर आंसर मिलेगा. किसी ने आपको बहुत हर्ट किया हो, बहुत बुरा कहा हो, और आपके दिल पे रियली आपको बुरा लगा हो, आपका दिल में ये आपको महसूस था हो कि ऐसा उसे नहीं करना चाहिए, और 10 साल बीत गए, वो व्यक्ति आपको हर्ट करके चला गया. अब 10 साल बाद वो व्यक्ति सडनली आज आपके सामने आ जाता है, जिसने आपको बहुत नुकसान पहुंचाया. आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति, आपको नहीं पता वो चेंज हुआ है नहीं,
लेकिन 10 साल पहले जो उसने किया था वो आपको फिर दोबारा दिखता है, आपके मन में उसके लिए पॉजिटिव भावनाएं आएंगी या नेगेटिव भावनाएं? सच्चा सच्चा उत्तर लिख कर दीजिए या अनम्यूट करके बताइए। किसी ने आपको बहुत दुख दिया, रियली आपको नुकसान पहुंचा हो, आपको बुरा लगा हो, ऑनेस्ट आंसर दीजिएगा, ऑनेस्ट आंसर, है ना, ऑनेस्ट आंसर। ओके, न्यूट्रल, नेगेटिव, 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 नेगेटिव। हम कह रहे हैं वो व्यक्ति जिंदा है लेकिन आपको बुरा। अब हम एक हाइपोथेसिस का सोचिए, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि नेगेटिव भावनाएं आती, तो नेगेटिव भावनाएं क्यों आती हैं? क्यों नेगेटिव भावनाएं आएंगी? बताइए सजना जी, आप बताएंगे? सर मैं एक बोलूं? यस यस, प्लीज गो अहेड, आंसर करिए। सर जब 10 साल या 20 साल का जो भी टाइम था, अगर उस बीच उसने जो भी बुरा किया, उस समय दिमाग में उसके लिए गुस्सा हुआ, बट अगर 20 साल के इस टाइम के बीच 10 में minutes में करूँ, I'm live on Zoom on a program. अगर वो जो 20 साल का टाइम, मैं भी काफी मैच्योर, मुझ में भी चेंजेस। आप अपने आप को अनम्यूट करिए लवीना जी दोबारा। मैं आपसे ये पूछता हूं कि अगर मेरी भावनाएं किसी के लिए नेगेटिव निकलती हैं या मैं किसी के लिए नेगेटिव सोचता हूं, देखिए प्रैक्टिकल सिचुएशन बता रहा हूं मैं। आज कल आपको किसी ने बहुत नुकसान किया हो, आपको बहुत दुख पहुंचा हो, और सडनली वो व्यक्ति आज आपके सामने दोबारा आ जाए, तो आप उसके लिए डिपेंड करता है कि कितने टाइम के स्पैन के बाद वो मिलता है। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि 10 साल बाद भी किया हो, आपको कल भी किया हो, तो कल भी किया हो, टाइम के हिसाब से वो चीजें कम हो जाती हैं। कम हो जाती हैं, लेकिन नेगेटिव फिर भी रहती है। क्यों रहती है नेगेटिव? बहुत कम रहेगी रह क्यों? जाती है। हाँ, कम भी क्यों रह जाती है, लेकिन नेगेटिव रहती क्यों? क्यों रहती है नेगेटिव? सोच कर बताइए, एनालाइज करके बताइए। क्योंकि उसकी 10 साल पुरानी बात को हमने अपने मन में रखा हुआ है। एग्री करते हैं इस बात से सभी लोग? यही होता है ना। अगर किसी ने मुझे बुरा, हम कहते हैं ना कुछ भी हो जाए जी, मैं इसको माफ नहीं करूंगा, 100 लोग मेरे को मिल जाएं, लेकिन इस व्यक्ति को मैं माफ नहीं कर सकता। और कई लोग तो मेरे पास ऐसे भी आते हैं जब मैं काउंसलिंग करता हूँ, डॉक्टर साहब कुछ भी हो जाए, इसको तो मैं मरते दम तक माफ नहीं करूंगा। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया, तुम अपनी शमशान घाट तक भी इसको साथ लेकर जाना, ये भी बहुत बढ़िया आइडिया है। अब मैं आपसे एक बात पूछूंगा कि एक बात आप और किसी ने हमारे लिए बुरा किया हो, किसी ने हमारे लिए नेगेटिव किया हो, तो उससे बदला लेना तो हमारा फर्ज बनता है। ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमें धर्म है हमारा कि अगर उसने मेरे को कहा हो 10 तो 20 तो मैं भी सुनाऊं। नेचुरल है ना, तभी तो मेरे को ठंडक पड़ेगी, नेचुरली है, और करना भी चाहिए। मैं आपको कहता हूं बिल्कुल आप करिए। लेकिन आज आप सबसे मैं कहता हूं कि मेरे कहने से आप सब मेरे लिए एक एक्सरसाइज और करेंगे। सब लोग एक हफ्ते के लिए सभी लोग करेंगे। सभी लोग मेरे कहने से एक एक्सरसाइज एक हफ्ते के लिए करेंगे। अनम्यूट करके बोलिए हाँ या नहीं। यस सर। एक ही आवाज आई, मेरे को आवाज ही नहीं आ रही है। यस सर। हाँ या नहीं? Doctor, there are a lot of yeses on the chat box. Okay, lot of yeses on the chat box. So this is on the record कि आपने मेरी प्रॉमिस को, मेरी ग्रांट को मान लिया है। एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मैं आप सब लोगों को केवल एक एक्सरसाइज दे रहा हूं। कल से जब आप अपने घर को, अपनी किचन को, अपने बाथरूम को साफ करेंगे, जो भी कूड़ा आपका घर से, किचन से, बाथरूम से निकलेगा, okay, what I do is I mute everybody. Yeah, that's it. अब आपको आवाज आ रही है? या तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि कल से जो भी आपके घर, किचन और वॉशरूम से कूड़ा निकलेगा, उस कूड़े को एक हफ्ते के लिए आप लोग रोज इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करके ड्राइंग रूम में संभाल कर, डेकोरेट करके लगाएंगे। वेरी स्मॉल एंड सिंपल रिक्वेस्ट, एक हफ्ते के लिए। एग्रीड और नॉट? तो लवीना जी आप हंसने लग गए, ये तो बात ठीक नहीं है। बिल्कुल सभी लोग हंस रहे हैं, जो मुझे दिख रहे हैं वो भी हंस रहे हैं। अच्छा चलो, लेडीज फाउंडेशन है, स्पेशल डिस्काउंट, लेडीज डिस्काउंट ओनली फॉर 3 days। डन? 3 दिन के लिए, 7 दिन के लिए नहीं, 3 दिन के लिए करेंगे या नहीं? यस और नो? आपने प्रॉमिस किया था। दिस इज ऑन द रिकॉर्ड, यू नो, दिस इज नॉट डन, दिस इज प्योर चीटिंग, दिस इज नॉट एट ऑल डन। हाँ, अब आप एक बात देखो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लोगों की बातें मैं 10-10 साल याद रखना चाहता हूं। घर की सफाई में रोज चाहता हूं, लेकिन मन की सफाई में एक भी दिन करने को तैयार नहीं। मैं आप लोगों से केवल एक अनुरोध करूं कि रोज अपने मन को साफ करो। एवरीथिंग,
लोग कभी भी बुरे नहीं होते। कहते हैं ना, बचपन में हमने सेकंड क्लास में आपने और हमने सबने एक किताब पढ़ी थी, उसमें पता है क्या लिखी हुई थी? आज भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं हम लोग, और इस चीज को आज लिख लीजिए यहाँ पर फाउंडेशन में, हेट दी सिन नॉट दी सिनर। सुना है आपने ये बात बचपन में? यस और नो? सबने सुनी थी ये बात। हमें भी अभी भी ध्यान है, रेडिएंट रीडर हमारी किताब होती थी, उसमें लिखा होता था हेट दी सिन नॉट दी सिनर। बुराई से नफरत करो, बुरे व्यक्ति से नफरत नहीं करो। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग व्यक्ति से नफरत। व्यक्ति कभी भी खराब नहीं होता, आदतें उसको खराब। दोस्तों, हमें क्या एक्सरसाइज करनी है कि अपने मन में कोई बुरा भी व्यक्ति आता है, उसको प्यार, उसको एक्सेप्ट कर। कोई बात नहीं, उसने मुझे नुकसान पहुंचाया ना, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें क्षमा कर। आप अगर अपने उसको, इस घाव को मैं भरने नहीं दूंगा, तो पॉसिबल है 10 साल बाद वो व्यक्ति आएगा तो आपको सॉरी कहने की बजाय वो एक और गहरा घाव देकर आपको चला जाएगा। और उस दर्द को कौन महसूस करेगा? आप स्वयं ही महसूस करेंगे। यदि हमको इससे मुक्त होना है तो कौन मुक्त होगा? हमें स्वयं करना पड़ेगा ना। आजकल कोई किसी की पट्टी नहीं करेगा, अपनी पट्टी, अपनी मरहम हमको स्वयं करनी। और जब दूसरों को हम फॉरगिव करते हैं ना, क्षमा देते हैं, तो उस फॉरगिवनेस में, उस क्षमा में हमारा स्वयं का ही बेनिफिट है, हमारा स्वयं का ही फायदा है। हम कहते हैं ना, अरे बहुत आग लग रही है, ये कुछ नहीं, नथिंग, इट्स ओनली अ क्वेश्चन ऑफ कीपिंग योरसेल्फ दीज नेगेटिव थॉट्स इनसाइड। शांत, ऐसा मन, ऐसा दिल शीतल और शांत हो जाए, ऐसा मन शांत रहे जो कोई भी आए और ऐसा शीतला देवी की तरह आपके सामने आकर वो शांत। क्रोध उसके मन, उसके चरित्र पर, चित्त पर आए ही नहीं। कहते हैं ना, कई लोग आएंगे ही, तो उनके आने से ही, उनके बात करने से ही हमको सुकून और शांति महसूस होती है। ऐसा व्यक्तित्व बनाना है। घर का एनवायरनमेंट इतना पावरफुल बना देना है। हमारे घर में हमने पता है क्या किया? हमारे घर में हमारी मदर ने बहुत सुंदर तरीका किया। उन्होंने हमारे घर को डिक्लेयर किया हुआ है नो एंगर जोन। इंटरेस्टिंग, हमारे घर में कोई भी ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता। आज भी आप देखो, चाहे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं, बड़े बड़े लोग मिलने आएंगे, मिनिस्टर्स मिलने आएंगे, घर में आएंगे, नो एंगर जोन। कोई ऊंची आवाज में नहीं, कोई नेगेटिव उल्टा सीधा नहीं बोलता है, कोई किसी के लिए कोई नेगेटिव बिचिंग बिल्कुल कर नहीं सकता है। अब आप सोचो कि अगर एक घर में हम इस प्रकार के एनवायरनमेंट को परिवर्तित कर दें, तो उस घर का एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा? आप घर पे कभी आएंगे, इतनी पावरफुल वाइब्स हैं कि कोई भी आएगा शांत, एकदम ऐसे लगेगा कि यहाँ की पॉजिटिव वाइब्रेशन हमको खींचती चली जा रही है। एक दिन करके देखो, हमें चिंतन ही नहीं करना किसी के लिए नेगेटिव, हमें किसी के लिए कुछ नेगेटिव सोचना ही नहीं, मुझे नहीं करना। मुझे अपने घर को एंगर फ्री जोन बनाना है, पॉजिटिव एक्सेप्ट लोगों को करना है। आप एक दिन करके देखो, आपके घर में जो इतना सुंदर सुंदर सामान और डेकोरेट और सोफा और ये सब हम करते हैं ना, उससे मच ज्यादा ब्यूटी आपके घर की वाइब्रेशंस बने, आपके घर का ऑरा, आपका घर का एनवायरनमेंट उस वाइब्रेशन इतना पावरफुल। हर व्यक्ति के लिए प्यार और केवल एक्सेप्टेंस। और दूसरी एक्सरसाइज जो हमको करनी है वो क्या है? पता है क्या है? बहुत सिंपल। जो दूसरी एक्सरसाइज है, वो दूसरी एक्सरसाइज है कि आज हमारे जीवन में हम लोग देखते हैं कि सवेरे से लेकर शाम तक हम लोग मोबाइल फोन, है ना, व्हाट्सएप से दिन हमारा चालू होता है, और व्हाट्सएप और फेसबुक से रात को आकर हमारा डे खत्म होता है। पूरे दिन इसी दिनचर्या में हमारी लाइफ चलती रहती है। और डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, हमारे मैसेजेस पे मैसेजेस, उसको हम फॉरवर्ड करेंगे, नेगेटिव मैसेजेस आएंगे। अरे कहाँ हुआ, कोविड हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसको हुआ, अरे तूने उसको बताया, उसको भी हम लोग ये फॉरवर्ड कर देते हैं। इस तरह करके बार बार चीजें हम एक दूसरे को फॉरवर्ड करते चले जाएंगे, और ये फॉरवर्ड होते होते हर प्रकार से हम अपने मन को नेगेटिव बना देते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये नेगेटिव इफेक्ट, आज साइंस ने शो किया है कि जो लोग डिजिटल एडिक्ट, मोबाइल फोन एडिक्ट होते हैं, जब उनका हमने ब्रेन स्कैन किए, तो मोबाइल एडिक्ट्स के ब्रेन स्कैन और ओपियम एडिक्ट्स के, चरस और गांजा के ब्रेन स्कैन के अंदर सिमिलर ब्रेन पैटर्न्स ऑब्जर्व किए। ये ब्रेन स्कैन में आपको कभी आगे दिखाऊंगा। चेक, 1 घंटा छोड़ो, आधा घंटा भी अपने मोबाइल को डिटैच करके अपने से रख सकते हैं आप लोग। हर 2 मिनट में मोबाइल मैसेज, अपडेट, मोबाइल। ओ आई एम वेरी कनेक्टेड, आई एम वेरी कनेक्टेड। अरे कनेक्टेड तो हम हैं, एक घर के अंदर ही हमने अनेक घर बना लिए, और क्या कनेक्टेड होंगे?
बच्चे अपने कमरे में व्हाट्सएप कर रहे हैं, माता अपने कमरे में व्हाट्सएप कर रही है, हेलो बेटा हाउ आर यू, बच्चे कह रहे हैं हेलो मम्मी हाउ आर यू, और कनेक्शन बहुत अच्छा है। एक घर में भी रहते हुए अनेक घर हम बना चुके हैं, फिर हम कहते हैं बहुत अच्छे कनेक्टेड। और पहले होता था, मुझे याद है जब बचपन में मैं आता था तो घर में घुसते ही बैग इधर फेंका, मम्मी किचन में लगी है, अपने हॉस्पिटल से आई और बैग उठाकर मैं चला जाता था। उस समय डिसकनेक्टेड रहते हुए भी हम लोग ज्यादा कनेक्टेड रहते थे, और अब हम कनेक्टेड रहते हुए भी एक दूसरे से कई गुना ज्यादा डिसकनेक्टेड। ऐसा लाइफ हमने बना लिया है, ऐसा लाइफ हमने। तो घर को रोज चेक करें। आज मैं आपको एक बहुत सुंदर प्रिंसिपल देके जाता हूं। देवदीति फाउंडेशन के सब मेंबर्स केवल 2 दिन के लिए इस प्रिंसिपल को, चौथी एक्सरसाइज को फॉलो करना, और ये है 60-40 और 60 प्रिंसिपल। आज रात को सोने से पहले आखिरी 1 घंटा आपको दिन में कितने मिनट मिलते हैं? 1440 मिनट, और मैं आपसे मांग रहा हूं केवल 160 मिनट। आखिरी 60 मिनट आपके सोने से पहले आप अपने मोबाइल फोन को, अपने घर को ई फ्री जोन बना लीजिए। सोते हुए टेलीविजन देखना, सोने से पहले ही मोबाइल फोन लगातार करना, व्हाट्सएप करना, ये करना, जिस थॉट में आप सोएंगे वही थॉट्स आपके ब्रेन सबकॉन्शियस माइंड में आएगा, उसी प्रकार की नींद आपको आएगी, एंड यू विल बी कंप्लीटली डिस्टर्ब। 1 घंटे पहले केवल साइलेंस मेडिटेशन, अच्छा पढ़ना, अच्छा सुनना, और साइलेंस में हमको बैठना है, लोगों से इंटरेक्ट करना है, परिवार वालों के साथ बैठना है, लेकिन व्हाट्सएप, फेसबुक और ये करते हुए, गुड मॉर्निंग गुड नाइट एक दूसरे से करते हुए मुझे नहीं करना है। सेकंड, जब मॉर्निंग में मैं उठूंगी तो उठते ही व्हाट्सएप गुड मॉर्निंग प्लीज फॉर हेवन सेक नहीं करना। मैं जब उठता हूँ मॉर्निंग टाइम मेडिटेशन, लाइट मेडिटेशन, अच्छी किताबें पढ़ना, कनेक्ट करना, नेचर के साथ कनेक्ट करना, अच्छा म्यूजिक, स्पिरिचुअल सुनना, ये करना है। लेकिन अखबार, टेलीविजन, कोई भी चीज मुझे बिल्कुल भी नहीं सुननी है। फर्स्ट 60 मिनट्स इन द मॉर्निंग भी मुझे डिजिटली डिटॉक्सिफाई, लास्ट 60 मिनट्स एंड फर्स्ट 60 मिनट्स। और आखिरी एक्सरसाइज शाम को 40 मिनट जब मैं फैमिली के साथ बैठा हूं तब मुझे मोबाइल का उपयोग नहीं। बच्चों के साथ बैठा हूं तो ऐसे नहीं कि बच्चों के साथ बैठा हूं और सामने देख रहा हूं और मोबाइल फोन पे ऐसे 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 हम लोग लगे हुए। नो, एब्सोल्युटली नॉट। जब बात करनी है तो एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर। यूएस में एक स्टडी हुई है, मीनिंग even the presence of mobile phone in between, even the presence of mobile phone in between talks decreases the conversation, meaningful conversations by 40. आप टेलीविजन खोलो, अभी कोई अर्नब का भी नाम ले रहे हैं, मैं देख रहा हूं चैट बॉक्स पे, फॉरगेट अबाउट दिस, 33 चैनल्स, ऑल पीपल ज्वाइनिंग टुगेदर, शाउटिंग ऑन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर कूड़ा करकट फेंक रहे हैं, कोई अपने मन का कूड़ा दूसरे पर फेंक रहा है, दूसरे का तीसरे पर फेंक रहा है, हम लोग उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एब्जॉर्ब करके हम लोग सब जगह रेडिएट कर रहे हैं। व्हाट आर वी कंज्यूमिंग एवरी डे? अपने मन को हम लोग क्या खिला रहे हैं? लेट गो फॉर दिस थिंग। 60-40-60, फर्स्ट 60 मिनट्स इन द मॉर्निंग, 40 मिनट्स विद द फैमिली एंड 60 मिनट्स इन द नाइट। बाकी पूरे दिन आपको जितना मोबाइल फोन यूज करना है मोबाइल फोन, आप देखना the happiness level will increase significantly in you. Significantly. You know, we are living our life in an emergency mode. Emergency mode. दौड़ रहे हैं, भागना है, करना है। शांत। परमात्मा कहता है बिल्कुल शांत। Use your time to empower yourself, to energize yourself. अपने मन को स्थिर और पावरफुल करना ये बहुत 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 आवश्यक। तो ऐसी एक्सरसाइज जब हम लोग करेंगे तो हमको बेनिफिट मिलेगा। तो कभी भी कोई ग्रज होल्डिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। आज के बाद हम लोगों के मन में किसी के लिए कोई नेगेटिव बात, किसी के लिए कोई नेगेटिव भावनाएं नहीं। कहते हैं ना, जिंदगी को मैंने कुछ इस तरह आसान कर दिया, किसी से माफी मांग ली और किसी को माफ कर दिया। वेरी सिंपल, नथिंग मोर देन दिस, एब्सोल्युटली इजी, कंफर्टेबल। और लास्ट है रेस्ट। शरीर को सुलाते हैं ना, शरीर को सुलाए, लेकिन शरीर सोता है तो क्या मन भी सोता है? मेरे पास बहुत लोग आएंगे, डॉक्टर साहब मैं 8 घंटा सो लिया, मैं 10 घंटा सो लिया, लेकिन थकावट लग रही है, मजा नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि शरीर तो सोया। भाई मन को भी तो आराम दो। मन तो उस समय भी चल ही रहा है ना। जब मन चल रहा है तो फिर शरीर को आराम कैसे मिलेगा? दैट इज व्हाई रात को सोते हुए साइलेंस,
I'm a peaceful and powerful soul. Very, very quiet. Very, very quiet. Very, very. पता है मेडिटेशन क्या है? बहुत सिंपल है. सज्जन जी ये बताइए देखकर, इसको देखकर बताइए, what is meditation? Are you able to read this comfortably or not? Yes or no? Comfortably, I am telling you. और my question to you is, आपके लिए इसे पढ़ना ज्यादा आसान है या आपके लिए इसे पढ़ना ज्यादा आसान है? किसे पढ़ना ज्यादा आसान है? सेकंड वाला या फर्स्ट वाला? सेकंड वाला. सेकंड वाला. व्हाट इज द रीजन? दोनों के अंदर बिल्कुल सेम चीज लिखी है. ये भी सेम है और ये भी सेम है, लेकिन इसको पढ़ना क्यों आसान है? There's a gap. गैप्स हैं. क्योंकि there is a gap. That is simple. That is what meditation is. और कुछ है ही नहीं. Meditation is giving gap to the thought. विचारों को सोचते ही जा रहे हैं, सोचते ही जा रहे हैं, सोचते ही जा रहे हैं, एक के बाद एक, दूसरा दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है. अरे आराम दो. जब भी हम आराम देते हैं तो हमारे विचार कम होते हैं, हमारे विचार स्लो होते हैं, और जो चीज कम और स्लो होती है उसकी क्वालिटी बेटर होती है. कहते हैं ना भाई ये व्यक्ति बहुत कम बोलता है, इसलिए इसकी बात को ध्यान से सुनना. और जो लोग बार बार बोलते चले जाएंगे उनकी बात को कहेंगे इसकी बात को मत सुनो, इसकी बोलने की आदत. ऐसे ही होता है ना. मेडिटेशन इज गिविंग रेस्ट टू योर थॉट्स एंड माइंड. मन को शांत रहना सिखाना, मन को स्वयं और अनेकों के प्रति प्यार करना सिखाना, मन को खुश रहना सिखाना, मन को शक्तिशाली बनाना, ज्ञान स्वरूप बनाना, प्योर बनाना. और जो मन सुखी, शांत, प्यार, ज्ञान, पवित्रता से परिपूर्ण है, ऐसा ही मन आनंद की स्थिति का, आनंदम का अनुभव कर सकता है. दिस इज व्हाट इज मेडिटेशन. ये हैं वो 7 मसाले, द 7 स्पाइसेस ऑफ योर माइंड, जो आपको अपने मन में आगे रखने हैं. द 7 स्पाइसेस ऑफ योर माइंड. नथिंग मोर देन दैट, नथिंग मोर देन दैट. अपने मन को बहुत शांत. ये शरीर नहीं, शरीर तो आज नहीं, लेकिन मेरी आत्मा, मेरा मन, मेरा पावरफुल एंटिटी, उसके अंदर ये प्रकाश है. केवल 15 मिनट. ये नॉर्मल मन, आपका मन. अगर आप अपने मन को देखना चाहते हैं, दिस इज द काइंड ऑफ वेव पैटर्न विच इज देयर इन योर ब्रेन. ध्यान से देखना. ये एंजाइटी, डिप्रेशन, क्यों? क्योंकि दोनों ब्रेन जो हैं वो वीक हैं. 15 मिनट की मेडिटेशन के बाद, केवल 15 मिनट, आप देखो द हार्मनी दैट इज क्रिएटेड इन योर ब्रेन. और 20 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन, देयर इज कंप्लीट हार्मनी इन योर, कंप्लीट हार्मनी. A better emotional and a better integrated system. आप नहीं चाहेंगे आपका मन इतना पावरफुल और यूनिक हो? केवल 25 मिनट अपने लिए निकालें, अपने आप को एनर्जाइज करें, योग रहना सिखाएं. पूरे दिन समय नहीं है, समय नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, बिजी हूं, बिजी हूं. वायरस से भी ज्यादा एक नया वायरस जो आजकल फैला हुआ, वो क्या है? बिजी हूं, बिजी हूं, बिजी हूं. पूरे दिन जी टाइम नहीं है, जल्दी बोलो, बिजी हूं. तो आज सब लोग इस वर्ड को ट्रांसफॉर्म करते हैं और इस वर्ड बिजी को रिप्लेस करते हैं एक और वर्ड से. बिजी नहीं, बी इजी इन आवर लाइफ. इस बिजी वर्ड में ही एक और वर्ड छुपा हुआ है. वो क्या वर्ड है बताइए? क्या वर्ड है? बी इजी इन आवर लाइफ. तो हमारी फाउंडेशन क्या है? बिजी फाउंडेशन है, परफॉर्मिंग फाउंडेशन है, या हमारी फाउंडेशन इजी फाउंडेशन है, इजी मेंबर्स वाली फाउंडेशन है. बी इजी, कोई भी है, बी इजी. डोंट ट्राई टू चेज सक्सेस. बच्चों को घर में सक्सेसफुल रहना मत सिखाइए. बच्चों को खुश रहना, बच्चों को शांत रहना, बच्चों को स्टेबल रहना सिखाइए. जो चीज पीसफुल, स्टेबल और खुश है, वो सक्सेस हमेशा अचीव करेगी, हमेशा अचीव करेगी. उसको कोई भी रोक नहीं सकता है. तो चलिए हम लोग केवल 1 मिनट, आधा मिनट मेडिटेशन में बैठेंगे और मैं आपको बहुत सुंदर से कुछ थॉट्स दूंगा. शांति में आंख खोलकर पावरफुल वाइब्रेशंस लेकर बैठना है. सब अपने वीडियोस को ऑन करेंगे,
चेहरा मुस्कुराता हुआ होगा, जो जो कर सकते हैं, जो जो कर सकते हैं ना, बहुत शांति से अपने आप को अनुभव करें। गहरी सांस लेते हुए शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अपना सारा ध्यान अपने संकल्पों की तरफ केंद्रित करें। जैसे एक गाड़ी के अंदर ड्राइवर होता है, उसी प्रकार इस शरीर रूपी गाड़ी में मैं एक ड्राइवर हूं। आत्मा, कॉन्शियसनेस, गॉड स्पॉट, लाइट, साइकी, सोल, कोई भी नाम उसे दें, मैं एक शांत आत्मा हूं। अनुभव करें परमपिता परमात्मा से शक्ति और शांति की किरणें मेरे मन को पावरफुल बना रही हैं, सशक्त बना रही हैं। परमपिता परमात्मा से प्यार और पवित्रता की पावरफुल किरणें मेरे मन के एक एक संकल्प, मेरे मन के एक एक कोने को असीम पवित्रता, खुशी और शांति का अनुभव करा। मेरा मन एक सकारात्मक, एक सशक्त मन है। अपने एक एक संकल्प को मैं हर आत्मा के प्रति प्यार और शांति से परिपूर्ण करता हूं। कोई भी नेगेटिव भावनाएं, कोई भी नकारात्मकता किसी के भी प्रति नहीं। ये मेरा मन है, मैं मन का नहीं। मेरे मन का एक एक विचार मेरे शरीर को शांति का अनुभव करा रहा है। मेरे मन का एक एक विचार मेरे घर का वायुमंडल शांत, पवित्र और खुशियों से परिपूर्ण कर रहा है। असीम खुशी और शांति का अनुभव। ये वाइट ऑरा, पवित्रता और शक्ति का ऑरा, इतना पावरफुल ऑरा जिसमें कोई भी आत्मा, कोई भी व्यक्ति आएगा उसको आनंद की अनुभूति हो। आज से मैं इसी स्थिति में रहकर अपने मन को एक नई दिशा देती हूं। शांत, शक्तिशाली, प्यार, पवित्रता, सुख और आनंद, ये मेरा निजी स्वरूप है। इसी स्थिति में स्थित रहते हुए, चेहरे को मुस्कुराते हुए, असीम शांति का अनुभव करते हुए मैं अपना दिनचर्या, अपने हर कार्य में इसी श्रेष्ठ मनुस्थिति से आऊंगी। ओम शांति, ओम शांति।
So these small exercises can actually transform your life. अगर छोटी छोटी चीजें भी हम लोग करेंगे तो इसको करने से ही हमारी लाइफ इतनी पावरफुल और यूनिक हो जाती है. पावर इज विद यू. ये शक्ति हमारे पास है. कोई भी व्यक्ति हमको ये शक्ति नहीं देगा, लेकिन हमारे अपने पास ये शक्ति. और अगर हम ऐसा करते हैं तो ना केवल हम अपनी लाइफ, अपनी डेस्टिनी को डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन अपने घर को स्वर्ग बना सकते हैं. परमात्मा घर घर को स्वर्ग बनाता है और यही हमारा कर्तव्य है. थैंक यू एंड ओम शांति. Thank you, Dr. Saab. This was totally our pleasure to have you on board with us. I'm sure everybody enjoyed. सब मैं देख रही थी बहुत ध्यान से सब मेडिटेशन में लगे हुए थे. So बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब. Thank you so much. And with this, we will end today's session. And we will see you all tomorrow, same time, same place, 4 o'clock for a session on cookery with Ila Gupta, जो हमारी India Sari Challenge की member है. So we will see you all tomorrow. Thank you.